नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और इस वीडियो में हम उत्तराखंड का घटनाक्रम करंट अफेयर्स प्लस इसमें हम करंट अफेयर्स के 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि थ्योरी सेक्शन में तो हम केवल उत्तराखंड का घटनाक्रम पढ़ेंगे और एमसीक्यू में हम उत्तराखंड प्लस इंडिया का जो करंट अफेयर्स है या नेशनल इंटरनेशनल जो भी है इंपॉर्टेंट जो 50 एमसीक्यू हैं वो उनका हम टेस्ट लगाएंगे। आप लोग अटैम्प्ट करना कितने मार्क्स आपके उसमें आते हैं। तो ये मार्च 2023 का, मार्च 2023 का ये करंट अफेयर्स है उत्तराखंड का। इससे पहले हम फरवरी का कर चुके हैं और उसके साथ भी हमने एक करंट अफेयर्स का टेस्ट लगाया था। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है न्यूज़ जो है ये उत्तराखंड खेल रत्न, द्रोणाचार्य और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड खेल रत्न, द्रोणाचार्य अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किए हैं 24 मार्च 2023 को। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री खेल पुरस्कार समारोह जो है देहरादून में आयोजित किया गया था, यहाँ पर इन्होंने ये अवार्ड प्रदान किए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार जो है, इसमें वर्ष 2019-20 के लिए लक्ष्य सेन को दिया गया है बैडमिंटन के लिए, बैडमिंटन में इनकी उपलब्धियों के लिए। और 2021 का जो है, ये थोड़ा सा नाम ध्यान रखना, 2021 का जो है चंदन सिंह को दिया गया है, जो कि फेमस एथलीट हैं। तो 2021 का चंदन सिंह हो गया और 19-20 का लक्ष्य सेन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, अब द्रोणाचार्य पुरस्कार को भी ध्यान रखना है कि एक तो 19-20 के लिए दिया गया है। 19-20 के लिए धीरेन्द्र कुमार सेन, ये बैडमिंटन प्रशिक्षक हैं। ये यहाँ पर ध्यान रखना है, इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि इनका संबंध किससे है। तो धीरेन्द्र कुमार सेन बैडमिंटन प्रशिक्षक हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है खेल प्रशिक्षकों को ही दिया जाता है। तो 2019-20 के लिए धीरेन्द्र कुमार सेन हो गए, जो कि बैडमिंटन प्रशिक्षक हैं। और 2020-21 का जो है कमलेश कुमार तिवारी, कमलेश कुमार तिवारी ये ताइक्वांडो प्रशिक्षक है। इंपॉर्टेंट है, ताइक्वांडो प्रशिक्षक कमलेश कुमार तिवारी। इनके संबंध पूछे जा सकते हैं कि इनका संबंध किस खेल से है। और 21-22 का जो है ये संदीप कुमार डुकलान को मिला है, जो कि तीरंदाजी प्रशिक्षक हैं। तो धीरेन्द्र कुमार सेन बैडमिंटन प्रशिक्षक हो गया 19-20 के लिए। 20-21 के लिए हो गया कमलेश कुमार तिवारी, जो कि ताइक्वांडो प्रशिक्षक हैं। और 21-22 के लिए हो गया संदीप कुमार डुकलान, जो कि तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये 2020-21 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुरेश चंद्र पांडे को दिया गया है और इनके एथलेटिक्स में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया सुरेश चंद्र पांडे 2020-21 का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो यहाँ पर हमने अवार्ड डिस्कस करे, थोड़ा सा एक नज़र और मार लेते हैं फटाफट से। तो खेल रत्न पुरस्कार लक्ष्य सेन को 19-20 का और चंदन सिंह को 20-21 का। और 19-20 का जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार धीरेन्द्र कुमार सेन, 20-21 का कमलेश कुमार तिवारी और 21-22 का संदीप कुमार डुकलान। इनके खेल याद रखने हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है ये सुरेश चंद्र पांडे को दिया गया। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल में, तो देवस्थल जो जगह है नैनीताल में, वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई है 21 मार्च 2023 को। एशिया का सबसे बड़ा जो कि 4 मीटर का होगा का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT यानी इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। यह टेलीस्कोप नैनीताल जिले में देवस्थल स्थित वेधशाला परिसर में 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो कहाँ पर? नैनीताल जिले में देवस्थल में स्थित वेधशाला में। अब खास बातें इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है कि देश में उपलब्ध सबसे बड़ा एपर्चर टेलीस्कोप एवं भारत में पहला ऑप्टिकल सर्वेक्षण टेलीस्कोप। तो भारत का पहला ऑप्टिकल सर्वेक्षण टेलीस्कोप हो गया और देश में सबसे बड़ा एपर्चर टेलीस्कोप ये है। और दूसरा ILMT पहला ऐसा तरल दर्पण टेलीस्कोप है, पहला ऐसा तरल दर्पण टेलीस्कोप है जो जिसे विशेष रूप से खगोलीय अवलोकन के लिए जारी किया गया है। तो इसका कार्य क्या होगा? खगोलीय अवलोकन। अब लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का संबंध किससे है या किन के लिए प्रयुक्त होगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये किसके लिए होगा? खगोलीय अवलोकन के लिए होगा। और इससे क्या क्या कर सकेंगे? सुपरनोवा क्लस, इससे सुपरनोवा की जो घटना होती है वो गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे और क्षुद्र ग्रह जैसी क्षणिक या परिवर्तनशील आकाशीय वस्तुओं या घटनाओं का पता लगाने में सहायता मिलती है। तो यानी जैसे गुरुत्वाकर्षण लेंस हो गया, अंतरिक्ष का जो मलबा रहता है और क्षुद्र ग्रह जैसी जो क्षणिक और परिवर्तनशील आकाशीय वस्तुएं होंगी या फिर परिवर्तनशील आकाशीय घटनाएं होंगी, उनका पता लगाने में सहायता मिलेगी किससे? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप से। तो कहाँ पर? उत्तराखंड के
देवस्थल में, जो कि नैनीताल जिले में पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एक तो देश में उपलब्ध सबसे बड़ा एपर्चर टेलीस्कोप है ये, तो यहाँ पर ध्यान आपको जरूर रखना है। और एशिया का भी सबसे बड़ा है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास है उत्तराखंड कैबिनेट ने आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दी। तो नई जो आबकारी नीति है 2023-24 उसको मंजूरी दी गई है और पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में। और इस नीति में क्या कहा गया है कि एक तो एमआरपी से अधिक दाम पर शराब बेचने पर लाइसेंस सस्पेंड होंगे। अगर कोई व्यक्ति जो है एमआरपी से अधिक दाम पर शराब बेचता है तो उसके लाइसेंस सस्पेंड हो जाएंगे। और 2023-24 के लिए आबकारी राजस्व लक्ष्य 4,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ से आपको एक तो ध्यान रखना है डेट कब जो है नई आबकारी नीति को मंजूरी मिली है, 20 मार्च 2023 को मिली है। और 2023-24 के लिए आबकारी राजस्व का लक्ष्य जो है 4,000 करोड़ रुपए रखा गया है। तो आबकारी से राजस्व काफ़ी सरकार को प्राप्त होता है। अगला जो है और वेरी इंपॉर्टेंट है, नई पर्यटन नीति। उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति के संदर्भ में 17 मार्च 2023 को उत्तराखंड में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। तो 17 मार्च 2023 को निवेश बढ़ाने के लिए नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है। पर्यटन क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट लागत की न्यूनतम सीमा 5 करोड़ रखी गई है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूनतम लागत जो है 5 करोड़ रखी गई है। प्रोजेक्ट लागत की न्यूनतम सीमा यानी कम से कम 5 करोड़ की राशि होनी चाहिए प्रोजेक्ट लागत शुरू करने के लिए, न्यूनतम अमाउंट है ये। तो निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए इससे क्या होगा, एक तो पर्यटक स्थल विकसित किए जाएंगे और पर्यटन की दृष्टि से अनछुए स्थलों पर यानी जहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से कुछ विकास नहीं हो पाया है, निवेश करने पर, ऐसी जगहों पर अगर आप निवेश करते हैं तो सरकार की ओर से 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। तो ये दो घोषणाएं, एक तो 5 करोड़ मिनिमम अमाउंट रखी गई है प्रोजेक्ट लागत की निवेश क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए, और दूसरा पर्यटक स्थल इसमें विकसित किए जाएंगे। और पर्यटन की दृष्टि से जो ऐसे स्थल हैं जहां पर पर्यटन का विकास नहीं हो पाया है वहां पर अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो वहां पर 50% का अनुदान उत्तराखंड सरकार पे करेगी। अगला जो है वो मानसी नेगी के बारे में। मानसी नेगी जो है चमोली के मजोठी गांव की रहने वाली हैं और इन्होंने 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 20 किलोमीटर वॉक रेस में स्वर्ण पदक जीता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। स्वर्ण पदक जीता है मानसी नेगी ने 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में, जो कि 20 किलोमीटर वॉक रेस थी। और इनको गोल्डन गर्ल के नाम से ये मशहूर है मानसी नेगी। और 1.41 मिनट यानी 1 मिनट 41 सेकंड के अंदर इन्होंने यह 20 किलोमीटर का वॉक रेस जीता है और इसमें इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। तो गोल्डन गर्ल के नाम से क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में कौन सी खिलाड़ी जो है गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती है, तो मानसी नेगी का नाम आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023। तो उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 ये 13 मार्च 2023 को, और कहाँ, गैरसैंण जो कैबिनेट थी उसमें इसको उस वहाँ की बैठक में इसको मंजूरी दी गई है। इसमें क्या है कि इस नीति में इम्पोर्टेंट है ये सौर ऊर्जा नीति। इसमें क्या किया गया है, एक तो सरकार ने दिसंबर 2027 तक लक्ष्य रखा है कि 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस प्रोजेक्ट से होगा, यानी सौर ऊर्जा से जो है 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, ऐसी सरकार ने आशा अपेक्षा रखी है। दूसरा क्या है, नई नीति के तहत सरकारी या निजी भूमि पर भी सौर ऊर्जा की परियोजनाएं लगाई जा सकेंगी। तो अब क्या होगा, सरकारी भूमि हो या निजी भूमि हो वहाँ पर आप सौर ऊर्जा की परियोजनाएं लगा सकते हैं। स्थानीय युवाओं को रोजगार की गारंटी, जो भी सरकारी भूमि को लीज पर लेकर अपना सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा उससे 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देना होगा। ये खास बात है रोजगार की दृष्टि से कि अगर स्थानीय युवाओं को इसमें रोजगार की गारंटी दी गई है नई नीति के तहत, और साथ में ये कहा गया है कि अगर आप किसी सरकारी भूमि को लीज पर लेकर यानी किराए पर लेकर अपना सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो आपको 70% वहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार देना होगा। यह प्रावधान इसमें किया गया है जो कि रोजगार के लिए एक अच्छा प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास 38वें राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड में आयोजित होंगे 2024 में। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 के उत्तराखंड में। और उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव कौन है, DK सिंह है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अभी क्या हुआ है, हाल ही में हल्द्वानी में PT उषा की अध्यक्षता में हुई IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बैठक में यह निर्णय लिया गया है
कि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में 2024 में आयोजित होंगे। इसके अलावा एक बात और आपको ध्यान रखनी है, सितंबर अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल जो हैं वो गोवा में आयोजित होंगे। तो 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में होंगे और 38वें उत्तराखंड में होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो खबर है वो है उत्तराखंड के वीर नारियां और वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिक रोडवेज बसों में कर सकेंगे मुफ्त सफ़र। यानी उत्तराखंड की जो वीर नारियां हैं वीर नारियां यहाँ पर वो नारियां हैं जिनके हस्बैंड शहीद हो जाते हैं युद्ध में, और जो वीरता पुरस्कार प्राप्त करते हैं ऐसे सैनिकों को जो रोडवेज बसों में इनको किराया नहीं देना होगा। सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी हैं और इन्होंने एक आदेश जारी किया है और उसके तहत इन्होंने कहा है कि प्रदेश के जो वीर नारियां हैं और वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो सैनिक हैं वो रोडवेज बसों से मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। तो 1127 जो है प्रदेश की वीर नारियां, प्रदेश में लगभग 1127 ऐसी वीर नारियां हैं और वीरता पुरस्कार पाने वाले 1727 सैनिक एवं पूर्व सैनिक हैं। तो 1727 सैनिक एवं पूर्व सैनिक हैं और 1127 प्रदेश की वीर नारियां हैं। तो इनके लिए ये प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त सफ़र कर सकेंगे ये उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में, और इसका खर्च भुगतान जो है सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा किया जाएगा। और ख़ास बात यहाँ से आपको ये ध्यान रखनी है कि 203 सबसे अधिक जो वीर नारियां हैं यानी युद्ध विधवा जो हैं वो पिथौरागढ़ जनपद में हैं। तो पिथौरागढ़ जनपद में सबसे अधिक वीर नारियां 203 हैं। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर हर की पौड़ी कॉरिडोर का निर्माण होगा। 26 फरवरी 2023 का ये न्यूज़ है। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बहुत फेमस बना है वैसे ही हरिद्वार की हर की पौड़ी कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। इसका निर्माण कार्य 2024 में शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए कैबिनेट ने संवैधानिक मंजूरी दे दी है। तो कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है और 2024 से इसका निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। कॉरिडोर बनाने का मुख्य उद्देश्य हरिद्वार को खूबसूरत बनाना है, ना कि लोगों को उजाड़ना। और कॉरिडोर विकसित करने के लिए अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा। ये जो है हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे जी द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं और अब हमारा दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू होता है जहाँ पर हम करंट अफेयर्स के 50 MCQ डिस्कस करेंगे। ये आपके नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तराखंड सभी से संबंधित होंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे पास, मार्च 2023 में राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये प्रतिनिधित्व किया था दिव्या नेगी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप अटेम्प्ट करते चलिए और देखिए आपके 50 MCQ में कितने मार्क्स आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार केंद्र यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, तो इस क्षेत्रीय कार्यालय का नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट कब जारी की? ये इंपॉर्टेंट है। भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट जो है किसने जारी की? पहली बात तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने की, और कब जारी की? 15 मार्च 2023 को। अगला प्रश्न देखिए, नागालैंड में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की? तो भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की यहाँ पर 12 सीटों पर। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 महिलाओं को, और इन 2 महिलाओं के नाम आपको ध्यान रखना है। पूछा गया था क्वेश्चन अभी हाल ही पेपर में। एक का नाम है कविता देवी, ये सरपंच हैं, और दूसरी जो है निकिता चौहान। तो कविता देवी और निकिता चौहान, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान इसमें बताना है। भारत का स्थान इनमें 13वां स्थान है आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है रामचंद्र पौडेल को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में त्रिपुरा में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद किसने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं माणिक साह। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2036 तक लिंगानुपात कितना अनुमानित है? तो यह अनुमानित है 952, जो कि वर्तमान जो 2011 के अकॉर्डिंग 943 से काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो 952 अनुमानित है 2036 तक भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के अनुसार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया? तो 20-21 से सम्मानित किया गया चंदन सिंह को, और अगर 19 से 20 पूछा जाए तो लक्ष्य सेन। तो ये ध्यान रखने हैं दोनों नाम, अभी हमने डिस्कस किए थे। मार्च 2023 में 5 दिवसीय एग्री यूनिफेस्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था यूनिफेस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। ये आपका आयोजित हुआ था कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने पारित द्विदलीय प्रस्ताव में मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देते हुए अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार किया? तो ये यूएसए ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश 2022 में विश्व का अग्रणी हथियार आयातक देश रहा है? तो अग्रणी हथियार आयातक देश इनमें से बताना है। अग्रणी हथियार आयातक देश इनमें भारत रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर, यानी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार आयात किए हैं। 6 मार्च 2023 को जारी केंद्र सरकार की एक अधिसूचना के अनुसार बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? तो बीएसएफ भर्ती में 10% आरक्षण जो है पूर्व अग्निवीरों को दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लिए आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी कब प्रदान की? तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, डेट इसकी ध्यान रखनी है। 20 मार्च 2023 को आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में संपन्न ईरानी कप में कौन सी टीम विजेता बनी? तो शेष भारत ने जीता था इस बार का ईरानी कप, ये आपको ध्यान रखना है। फरवरी 2023 में संपन्न महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये महिला क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, और 20 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस नहीं मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है ये 23 मार्च को मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है, न कि 20 मार्च को। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूल ओरिजिनल गीत की श्रेणी में ऑस्कर जीता। इस गीत के निर्देशक निम्न में से कौन है? तो MM कीरावानी जो है इसके निर्देशक हैं। 21 मार्च 2023 को उत्तराखंड के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? तो नैनीताल में, और नैनीताल के कहाँ पर, कौन सी जगह पर, अभी हमने डिस्कस किया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुभारंभ किया गया। तो ये शुभारंभ किया गया था 6 मार्च 2023 को। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब कोच्चि में RNS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया? तो कोच्चि में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया था RNS द्रोणाचार्य को। कब किया था ये आपको डेट ध्यान रखनी है, 16 मार्च 2023 को। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो जी कृष्ण कुमार जो है BPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं फिल्मकार सतीश कौशिक का निधन कब हुआ? तो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता फिल्मकार सतीश कौशिक का निधन बताना है। निधन इनका हुआ है 9 मार्च 2023 को। उत्तराखंड के किस धार्मिक स्थल का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर मंजूरी दी गई है? तो हर की पौड़ी, अभी हमने डिस्कस किया था। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच भारत की हथियार खरीद में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 11% की कमी सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसके अनुसार जो है अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश में है। 6 मार्च 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए हर पेमेंट डिजिटल अभियान का विषय क्या है? इसका विषय है डिजिटल पेमेंट अपनाओ और रोको भी सिखाओ। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा।
मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के लिए चयन किया गया है? तो 17 शिक्षक हैं जिनको शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 126वां है। आउट ऑफ 137 कंट्रीज, 137 देशों में 126वां स्थान है। और 108वां स्थान जो है पाकिस्तान का है, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे सारे पड़ोसी देश जो हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमसे ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिनका निधन 2 मार्च 2023 को हो गया, तो ये हैं AM अहमदी। इनका निधन हाल ही में हुआ है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के लिए एक मसौदा रोड मैप तैयार करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। अगला प्रश्न देखिए, 9 मार्च 2023 को पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह की पुस्तक मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी, तो द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी मुंडका उपनिषद, ये पुस्तक किसकी है? पहले तो पूर्व सांसद हैं भारत के, और कौन? डॉक्टर करण सिंह, एक सांसद भी हैं और एक दार्शनिक भी हैं। ये पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा? तो इस पुस्तक का विमोचन जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने 2024 में संपन्न होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी जो है ये उत्तराखंड को सौंपी है। अगला प्रश्न देखिए, और 37वां किसको दिया था? अभी हमने डिस्कस किया था, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। 95th ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किससे मिला? तो ये द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है। विश्व तपेदिक दिवस, तो तपेदिक दिवस जो है ये 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को जो है 32वां व्यास सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में सर डेविड चिपरफील्ड ने 2023 का प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता। तो पहली बात, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है डेविड चिपरफील्ड ने जीता, और इनका संबंध किस देश से है? तो ये ब्रिटिश हैं, ब्रिटेन की। उत्तराखंड का वह नगर जहां हाल ही में 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये किया गया था IIM काशीपुर में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है शिव शंकरी को जो है 2022 के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान इंपॉर्टेंट है। 13 मार्च 2023 को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी। तो पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव, ऑप्शन नंबर A सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मार्च 2023 में आयोजित नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस के तीसरे संस्करण में निम्न में से किस एक देश की सेना ने भाग नहीं लिया है? तो इसमें भारत की सेना, जापान की सेना, अमेरिका की सेना थी, इंडोनेशिया की सेना ने भाग नहीं लिया है। भारत में मार्च 2023 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने भाग लिया? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। हाल ही में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, तो ये प्रतिभा थपलियाल हैं, और ये एक माँ भी हैं, बहू भी हैं, और इतनी फेमस हैं, इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में ही अपना करियर बहुत उजागर किया है। स्वर्ण पदक इन्हें मिला है बॉडी बिल्डिंग में, तो 13वीं सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में प्रतिभा थपलियाल। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बॉम्बे जयश्री, ऑप्शन नंबर D सही उत्तर हो जाएगा इसका। मार्च 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO युवा परिषद की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, थाईलैंड की अध्यक्षता में। मार्च 2023 में साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा। और अगला और अंतिम प्रश्न हमारा आज का है, मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन की अध्यक्षता
किसने की? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री है मनसुख मंडाविया। मनसुख, जिनके मन में सुख है वही तो स्वास्थ्य मंत्री होंगे। तो मनसुख मंडाविया ने इसकी अध्यक्षता की थी, डिजिटल स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय जो वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये था उत्तराखंड करंट अफेयर्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया, और 50 एमसीक्यू उत्तराखंड और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपकी परीक्षा में हेल्पफुल होगा। अपने दोस्तों को लाइक शेयर करें अगर वीडियो पसंद आता है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।